अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल 100% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। जो अभी वीडियो डाले हैं ना, बिल्कुल 1,00,000% रियल पेपर जो है होने वाला है। ठीक है, हिंदी का पेपर है यह। साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए आपका विषय कोड 106, 206, 306 जो है रहने वाला है। चलिए बिना देरी के जो हम लोग पेपर को जो है स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। खंड ब है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक यहाँ पर प्रश्न दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना, प्रत्येक के लिए जो है 2-2 अंक मिलेंगे। एक नंबर है यहाँ पर, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू खेत में जो है उजड़ने से क्यों प्रसन्न हुआ। ठीक है, खेत में उजड़ने से, हाँ ठीक है उजड़ने से क्यों प्रसन्न हुआ। तो इसका जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, आगे, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी पैसे क्यों देना नहीं चाहती है। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, आगे है, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का क्या उद्देश्य है। इसको जो है आपको लिखना है। ग नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है आपको लिखना है। फिर आगे देखिए, उपमा क्या है। ठीक है, उपमा क्या है, पठित पाठ के आधार पर जो है आपको लिखना है। उपमा क्या है, पठित पाठ के आधार पर जो है आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, एक कवि के लिए कल्पना क्या क्या महत्व है, पठित पाठ के आधार पर जो है उत्तर देना है। ठीक है, कल्पना से ही जो है कवि जो है ना कहानी लिखता है, मतलब कुछ सोचेगा तभी तो वो कुछ लिखेगा। तो उसी को जो है कल्पना हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी। इसको जो है आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आगे है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी लक्ष्मीबाई किस भेष में थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिया गया है। फिर विलायती बहादुर कौन थे, पठित पाठ के आधार पर जो है उत्तर आपको देना है। फिर है, प्रेमचंद रचित कुछ उपन्यास के जो है आपको नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे है, वर्ण की परिभाषा देते हुए यह बताए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कवि विद्यापति की नायिका राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है आपको जो है उत्तर जो है लिखना है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल पर जो है नया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल रियल है। आगे देखिए, विद्यापति विरही नायिका से क्या कहते हैं। इसका जो है आंसर लिखना है। फिर उनके कथन का क्या महत्व है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यापति के अनुसार नायिका का मुख समान यहाँ पर चांद क्यों सुंदर नहीं। ठीक है, नहीं है, इसके बारे में जो है आपको उत्तर जो है देना है। चलिए आगे, कवित्री मीरा ने कृष्ण को कैसे व्यक्ति हैं। कवित्री मीरा के कृष्ण जो है कैसे व्यक्ति हैं। ठीक है, कैसे व्यक्ति हैं, इसके बारे में जो है उत्तर लिखना है। फिर है, मीरा ने कृष्ण के लिए पठित पद में जो है कौन सी उपमा जो है दिया है। ठीक है, इस उपमा के बारे में जो है आपको लिखना है। फिर संधि और समास में अंतर लिखना है। दोहा और छंद के जो है आपको लक्षण जो है लिखना है। दोहा और छंद के लक्षण लिखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे आगे। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। क नंबर है, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे जिसमें किसी दर्शनीय स्थल यात्रा का वर्णन हो। फिर है, पूस की रात शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र मुनि के चरित्र की विशेषता जो है करना है कि उसका जो चरित्र कैसा था। ठीक है, चरित्र चित्रण पर जो है प्रकाश डालना है। आगे देखिए, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार आँखों के लिए मीन, खन्नज और कमल की उपमाएँ दी जाती हैं। इसमें क्या क्या यहाँ पर समानताएं हैं, इसको जो है आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में से यहाँ पर वाक्य की सप्रसंग व्याख्या करना, परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण होती है। ठीक है, इसका जो है आपको उत्तर जो है लिखना है। फिर पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर विद्यापति रचक जो है द्वितीय पद में भावार्थ अपने शब्दों में जो है आपको लिखना है, अंग नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे है, सोच कहीं तो मरण धोए झूठे जग पतियाना, कबीर ने यहाँ की सच और झूठ की जो है बात कही है। इसका जो है आपको आंसर जो है लिख लेना है। फिर पठित पठ के आधार पर कवित्री मीराबाई की भक्ति भावना का जो है परिचय अपने शब्दों में आपको देना है। चलिए आंसर यहाँ पर, निम्नलिखित अपनों का जो है संक्षेप करना है। मनुष्य सुख दुख की खोज आदि काल से कह रहा था और
इसी के प्राप्ति जो है उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। जीवन से वह इतना घबरा गया कि जीवन से ही आगे आने वाले जीवन को भी ऐसे व्यवस्थित करना चाहता था कि वहाँ सुख दुख उपभोक्ता कर सके। ठीक है, चले इसका जो है आंसर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है, मनुष्य सुख दुख के खोज में जो है आदिकाल उसके जीवन तक दुख हुआ, इतना घबराता है कि उसके जीवन में ही आगे आने वाले जीवन के लिए भी व्यवस्था करना चाहता है, वो भी सुख उपभोक्ता कर सकता है, जगत और स्वर्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग जो है लिखिएगा, पुष्प की रात शीर्षक कहानी में हल्कू खेत उजड़ने से क्यों प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो हल्कू को अब खेत की रखवाली के लिए कड़ाके की ठंड में नहीं सोना पड़ेगा, इसलिए वो प्रसन्न है। उसे लगता है कि वह अब खेत की चिंता से मुक्त हो गया है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना इसका आंसर को बिल्कुल आराम से जो है इसके आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ख नंबर, पुष्प की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी पैसे क्यों देना नहीं चाहती है। ख नंबर क्वेश्चन है। तो मुन्नी गरीब थी और उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझती थी और जानती थी कि पैसे देने के बाद वे कंबल या अन्य आवश्यक चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, यही जो है ख नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आप लोग ख नंबर क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आराम से जो है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ग नंबर, कविता के परक शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी कविता का उद्देश्य जो होता है ना, वो उसका ना जीवन पर जो है आनंद पर जो है प्रभाव डालना होता है। ठीक है, जीवन पर उसका प्रभाव डालना होता है, हृदय पर प्रभाव डालना होता है। तो लिख लेंगे, कविता की परक शीर्षक पाठ के अनुसार कविता का जो है मुख्य उद्देश्य हृदय पर प्रभावित करना और आनंद प्रदान करना और उसमें उच्च भाव को जो है संचार करना होता है। ठीक है, यह जो है आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर उपमा क्या है, तो पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना। उपमा एक अलंकार है जिसमें दो भिन्न वस्तुओं के बीच समानता तुलना की जाती है। आमतौर पर समान जैसे सरीखा जैसे शब्दों का प्रयोग करके जो है इसका किया जाता है। यह जो है घ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए पठित पाठ के अनुसार कल्पना कवि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे सामान्य वस्तुओं से असाधारण सौंदर्य की नवीनता देखने के पाठियों को जो समक्ष वस्तुओं के लिए मदद करती है। ठीक है, यह अंग नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आगे आंखों देखा गद्दर जो है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, लक्ष्मीबाई की पहली बार निराशा कब हुई थी। देखिए आंखों देखा गद्दर शीर्षक पाठ के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई की पहली निराशा तब हुई थी जब उन्हें पता चला था कि उनके अपने ही कुछ सरदारों ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और किले के द्वार खोल दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल आराम से जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर है चौक के बाद 6 नंबर, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी लक्ष्मीबाई किस वेश में थी। आंखों देखा गदर पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी लक्ष्मी मर्दाने वेश में यानी कि पुरुषों के वस्त्र में थी, जिसमें वे घोड़े पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना इसके आंसर को बिल्कुल आराम से जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो नंबर है, विलायती बहादुर कौन थे। तो देखिए पठित पाठ के आधार पर विलायती बहादुर से तात्पर्य उन अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों को जो भारत के गद्दार विरोध को दबाने के लिए आए थे। ठीक है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया है, प्रेमचंद रचित कुछ उपन्यासों के नाम। प्रेमचंद रचित कुछ उपन्यास के नाम जो है ना कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास, गोदान, गबन, निर्मल, एक सेकंड बच्चों ये ठीक है, सेवा सदन और कर्मभूमि। ठीक है, फिर आगे यह नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कवि विद्यापति नायिका राधा को चंदन की विष क्यों महसूस हुआ। तो देखिए कवि विद्यापति की नायिका को राधा का विरह की अग्नि में जलने के कारण चंदन विषम जो है महसूस हुआ। ठीक है, महसूस होता है क्योंकि शीतलता देने वाली वस्तु उन्हें प्रियतम की अनुपस्थिति से कटकारी लगती है। ठीक है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
किसी पर लिख लीजिए, किसी कलम कॉपी पर, अच्छा रहेगा। विद्यापति विरही नायिका की क्या समझते हैं? तो विद्यापति विरही नायिका को धैर्य रखने और प्रीतम के शीघ्र वापस आने की बात करते हैं। उनके कथन का महसूस होता है कि नायिका स्वातंत्र देते हैं और जो है ना प्रेम की पूर्ण मिलन की आशा बनाए रखते हैं। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके आंसर को जो है ना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके आंसर को जो है आप लोग प्यारे बच्चों लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर जो है विद्यापति के अनुसार नायिका का मुख्य समान चांद क्यों सुंदर नहीं है? तो देखिए विद्यापति के अनुसार नायिका का मुख चंद्रमा अधिक सुंदर है क्योंकि चंद्रमा के कलंक दाग जो है नायिका के मुख पर निष्कलंक से अत्यधिक उज्ज्वल है, ठीक है। यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कवि कबीर के दृष्टि से नकली उपासक क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके आंसर को बड़ी सावधानी से बड़ी आराम से लिखिएगा, ठीक है। घबरा कर मत लिखिएगा, गलत नहीं करना है। जाकर डायरेक्ट एग्जाम में सारे नंबर जो है आप ही को उठाकर क्लास टॉपर बन जाना है। आगे देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक रचनाकार लेखक पत्र लेखन समस्या, ठीक है। यहाँ से देखिए, नमस्ते, आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो गए। मैं तुम्हारी हाल के जो है शिमला यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। शिमला में सचमुच बहुत सुंदर जगह है। वहाँ हरी भरी जो है पहाड़ियाँ, घास, ठीक है, ठंडी हवाएं, ठीक है, खूब सारे अद्भुत नज़ारे जो है वहाँ पर हमको मिले हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है अपने हिसाब से जो है आप लोग चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है। इसको तुम्हारी पढ़ाई लिखना, मुझे पत्र लिखना पड़ा, ठीक है। ये सब लिखने के बाद सारा आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। पूस की रात के यहाँ पर है मुनि का चित्र के बारे में। तो मुनि का चित्र कर्तव्यनिष्ठ थी, ठीक है। वो हल्कू के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खूबहू निभाती थी, ठीक है, हूबहू निभाती थी। यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर मुनि के जो है यथार्थवादी, परिश्रमी, सहानुभूति जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। आप लोग जो है ना इसके आंसर को लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन है कविता की परख के बारे में। समानताएं हैं, ठीक है। समानताएं क्या क्या है ये जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके आंसर को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है ना वीडियो को देख लीजिएगा।